आलिया भट्ट और अदर ए लिस्ट एक्टर्स आज से 10 साल बाद उनका नेटवर्थ $500 बिलियन हो सकता है। बट मेरा बेट ये है कि ये मूवी से एक्चुअली $500 बिलियन नहीं कमाएंगे, उसका सोर्स कुछ और होगा और इस वीडियो में इसको एक्सप्लोर करते हैं। आलिया भट्ट एक बिजनेस फाउंडर है, एंजल इन्वेस्टर है एंड एक खुद का प्रोडक्शन हाउस रन करती हैं। बेसिकली शी ओन्स इक्विटी इन 3 टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, एक में जिसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं, एक में पैसिवली बिकॉज शी इज एन एंजल इन्वेस्टर एंड फाइनली शी इज ऑल्सो प्रोड्यूसर। आई एम श्योर शी ऑल्सो हैज अ स्टॉक मार्केट एंड डेट पोर्टफोलियो, बट दैट्स आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट हर बिजनेस फर्स्ट। My friend from the whole truth, Shashank, once told me कि कोई भी कंपनी जब कंपनी बनाता है उसको एक्चुअली 2 कंपनी बनाने पड़ते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या एक कंटेंट कंपनी जो यूजर्स को ला सकता है एंड सेकंड एक प्रोडक्ट कंपनी जो एक्चुअली कुछ बेचता है। इसके बारे में सोचिए, क्रेड एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, उसका ब्रेड पॉइंट्स का मुझे मालूम नहीं बट इट्स एन इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन और भी इंटरेस्टिंग है। पीपल टॉक अबाउट देयर एड्स, द क्रेजी थिंग दे डू। अभी गराज लॉन्च किया तो उसका अच्छा कंटेंट बनाया, दे डिड अ ड्राइव थ्रू अक्रॉस बैंगलोर एंड आई थिंक क्रेड इज 2 डिफरेंट कंपनीज, अ कंटेंट कंपनी, अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड अ प्रोडक्ट कंपनी। अगर आप और कुछ भी देखेंगे, कोई भी अच्छी कंपनी इसी कैटेगरी में फॉल करती है। एप्पल के एड स्टोरी टेलिंग इज ब्यूटिफुल, सो आर द प्रोडक्ट्स। अमन फ्रॉम बोट फॉर एग्जाम्पल क्रिएटेड ग्रेट कॉन्टेंट थ्रू शार्क टैंक एंड दे हैव ग्रेट प्रोडक्ट्स। तो जब ये हुआ, बोट एज अ कंपनी भी बहुत अच्छा की। लेकिन इन द केस ऑफ आलिया भट्ट और से रियाना हु ओन्स फेंटी ब्यूटी और Goop owned by Gwyneth Paltrow, etc., all of them already had distribution first. ये लोग मूवीज में आए, ह्यूज फैन फॉलोइंग हुई, पीपल लव देयर पर्सनैलिटी। अब किसी को पहले डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू करना है या प्रोडक्ट से शुरू करना है, दिस कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन देयर करियर ट्रेजेक्टरी। अब इन आलियास केस इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में, ऑल ओवर द इंटरनेट, एंड इसके ऊपर वो एक ब्रांड बना रही है और ये ब्रांड का नाम है एडेमामा। ये बहुत इंटरेस्टिंग D2C मॉडल है एंड ड्यूरिंग कोविड ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका था एंड कोविड में तो पता है सबकी लग गई थी। इस बिजनेस के भी दे हैड टू मच इन्वेंट्री ऑन देयर हैंड्स एंड सेल्स का थोड़ा इशू हुआ था, बट इट फाइनली पिक्ड अप एंड अबाउट 18 मंथ्स फ्रॉम लॉन्च ये कुछ 10 गुना ग्रो कर चुका था। अब मेरा गेस ये है कि प्रोडक्ट अच्छा था, प्लस दे ऑलरेडी हैड एन ऑडियंस टू सेल टू एंड ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपेटिटिव एडवांटेज है। वॉरेन भैया बोलते हैं ना, कोई अनफेयर कंपेटिटिव एडवांटेज होना चाहिए जो शायद किसी के पास नहीं और सबको लगे यार उसके पास ये चीज़ है तभी वो जीत रहा है। आई थिंक आलिया के पास ट्रस्ट है। People look at her, trust her, like her, love her content, love her movies, and if they bring out some kind of product, लोग शायद खरीदेंगे। एडेमामा के products are priced between $349 to $1,500 organic t-shirts. One cause that Alia has been able to bring about is sustainability. It comes from very simple upbringing and understanding of धरती माँ होती है, and we have to be very sensitive towards the planet that we're living. It goes a very long way. So the sustainability aspect came from the fact that also I wanted to nurture in children a love for nature, build a generation of young planeteers. आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड, इवन इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में ESG की बहुत बात होती है और इसने एक चीज पकड़ लिया है एंड दैट विजन इसकी वर्ल्ड सस्टेनेबल होना चाहिए। आई थिंक एक न्यूज भी ऐसा था कि शी वेंट टू रिसीव एन अवार्ड इन हर वेडिंग ड्रेस सेइंग कि यार रीयूज करो सामान को, यूज एंड थ्रो मत करो। दिस कॉज दैट शी इज पिक्ड हैज बिकम वन ऑफ द गाइडिंग लाइट्स फॉर हर ब्रांड सस्टेनेबिलिटी। और इस कॉज को ड्राइव करने के लिए दे इवन गिव यू अ सीड बॉल ताकि आप उसको बरी कर सकते हो सैंड में, सो होपफुली अ न्यू ट्री इज बॉर्न एवरी टाइम यू मेक अ परचेज फ्रॉम दिस ब्रांड। आई थिंक एक्टर्स आर ग्रेट स्टोरी टेलर्स एंड इसमें भी स्टोरी टेलिंग बहुत बढ़िया हुई है। इंटरेस्टिंगली रिलायंस रिटेल ने अब 51% स्टेक खरीदा है इस ब्रांड में। अब आप सोचिए, रिलायंस हैज ऑल द मनी टू जस्ट कॉपी दिस ब्रांड, व्हाट आर दे रियली बाइंग? They're buying the vision, they're buying the distribution, they're buying the logo, they're buying Alia's face behind it, they're buying people saying, हाँ यार sustainability important है, and all these people who've transacted with the brand. In short,
they're buying the brand love. And I also think online presence तो एक चीज है, but physically इतना manufacture करके बहुत सारे retail जगह में इसको लाना so that most of India can access it, just online distribution cannot do. याद रखिए, इंडिया का ऑफलाइन कॉमर्स कुछ 2 ट्रिलियन के आसपास होगा और ऑनलाइन रिटेल सिर्फ 100 बिलियन या 150 बिलियन के आसपास. तो ऑनलाइन इज नॉट एज लार्ज एज ऑफलाइन. Offline still rules, and with this deal they can actually bring all of the clothes to a physical location across India. Very nice. And of course there's a lot of money involved. कुछ लोग कह रहे हैं 300 से 350 करोड़ का डील था. Like most celebs, आलिया भट्ट भी एक एंजल इन्वेस्टर है, एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शी इज इन्वेस्टेड इन सुपर बॉटम्स, जो एक बेबी एंड मॉम केयर ब्रांड है. मैंने खुद देखा नहीं है ये, आई एम जस्ट रीडिंग ऑफ दिस पेज. एंड एक और इन्वेस्टमेंट है Fool.com, जहाँ पे मंदिर में जो फूल वेस्ट हो जाते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है चढ़ावे के बाद, उसको यूज करके इंसेंस स्टिक्स बनाया जाता है. अभी बहुत अच्छा है क्योंकि एक तो फूल का काम हो गया, उसके बाद इंसेंस स्टिक्स भी बन गए, एंड आलिया का ब्रांड वैल्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी भी कवर हो गया. लेकिन एक एंजल इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा लार्ज है एंड उसका आउटकम भी बहुत बढ़िया था, जो है नाइका. कुछ 50 समथिंग करोड़ का वैल्यू हो गया था आईपीओ के टाइम पे, एंड आलिया का इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2020 जुलाई में was some 4.95 करोड़ रुपीस. मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत ही सक्सेसफुल D2C ब्रांड रन करता है, एंड ही हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेमस सेलेब एज द ब्रांड एम्बेसडर. तो मैंने पूछा, यार कितने पैसे दिए आपने इसको यार, मतलब काफ़ी पैसे लगे होंगे. तो उसने बोला, एक्चुअली हम जो रिवील करते हैं कितना हुआ था, अ लार्ज पोर्शन लाइक 90-95% पोर्शन इज एन अमाउंट दैट इज नेवर रिसीव्ड बाय अस. वो हम दे देते हैं एज टर्म्स ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर सम ब्रांड डील्स. तो आप 2-3 फोटोशूट कर लो, 2-3 जगह आपका नाम छपा देंगे, तो मैं आपको इतना वैल्यू ऑफ शेयर्स पकड़ा दूंगा, एंड वो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट माना जाएगा. ऑफ कोर्स जो सेलेब है उनका टाइम जा रहा है, उनका ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा है, बट इन मेनी केसेस सेलेब्स कैश नहीं देते हैं ये शेयर्स एक्वायर करने के लिए. अब ये कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना कि ऑडियंस बना ली, बढ़िया मूवीज कर लिए, इतना पैसा फ्री में मिल गया. लेकिन आप जरा इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखिए और अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए. बिगेस्ट स्टार्स ओवर देयर, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या एक्टर्स हो, इनका जितना हाई था ना, लो उतना ही लो था. दे एक्चुअली वेंट बैंकरप्ट लाइक दीज पीपल. हाँ, these people actually went to zero, including that boxing star. Financial management is really important because good times will not last forever. कभी स्पाइक होता है, एंड स्पेशली इन एंटरटेनमेंट वो फिर उतनी जल्दी डाउन भी हो जाता है, फिर इनकम जीरो हो जाती है, फिर क्या करोगे? इन शॉर्ट, इवन दीज गाइज नीड टू इन्वेस्ट, एंड इफ दे डोंट इन्वेस्ट एंड कंपाउंड ओवर 10, 20, 30 years, पैसे आप नहीं बना पाओगे. Unless you bet you can become Shahrukh Khan and you're still relevant 30-40 years from now, but chance लो होता है. अब इनके एक्टिंग करियर के बारे में बात करते हैं. एक मूवी के लिए apparently she charges this much money, and एक एंडोर्समेंट कैन बी 1 to 2 करोड़ रुपीस, एंड ये सारे ब्रांड्स को एंडोर्स किए. इन्होंने किए 20 फिल्म, सिर्फ 20 ही फिल्म किए हैं. एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, 3 महीने का शूट होता है, 6 महीने का प्रिपरेशन होता है, 3 महीने का प्रमोशन होता है, तो साल तो निकल ही गया, 1 महीने का ब्रेक तो ले लोगे. तो आई फील ये 2 फिल्म्स ऑन एवरेज हर साल कर रही है. दैट्स प्रिटी क्रेजी, बट इट्स ऑल्सो लाइक पिकिंग अ स्मॉल कैप स्टॉक. प्लीज बेयर विथ मी. Think about it. She has to pick 2 scripts a year, and one of them have to work. And no one knows if people like the script, distribution कैसे होगा, कौन देखेगा, ट्रेलर कौन कट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है. And 2-3 फ्लॉप निकाल दिए तो आपके 2 साल तो चले ही गए, पैसे भी नहीं कमा पाओगे आप, एंडोर्समेंट भी नहीं मिलेगा. तो आई फील फियर काफी हाई हो सकता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बिकॉज अगर कुछ चले ही नहीं तो आपका 2-3 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा. That's why I feel her investments in stocks, in bonds, in all these startups is so good कि अगर इनका 20 करोड़ का भी पोर्टफोलियो होगा इन स्टॉक्स, एंड ये 12% में ग्रो, सॉरी मैं फिर से कंपाउंडिंग में चला गया, बट माई पॉइंट इज कि 20-30 साल में काफी पैसे बन सकते हैं. नॉट बैड आलिया. शाहरुख खान और फरहान अख्तर में सिमिलैरिटी क्या है? दे बोथ लव देयर जॉब, दे बोथ लव एक्टिंग, एंड दे ओन ए प्रोडक्शन हाउस. अगर वो खुद एक्ट नहीं कर सकते, own the media company, get to work with other actors, so your money flow keeps continuing. And Alia Bhatt has done the same thing. She loves acting and she owns Eternal Sunshine Productions. ये अभी February 2021 में start हुआ था, and they actually made a series for Netflix. Apparently they sold it for 80 crores. 80 crores.
I don't believe it. 80 crores? And one interesting thing she's done with the production house, since it's a business, the business bought a house. And because they bought a house, it's a business expense. So she gets some tax breaks. I'm sure she uses it for business purposes. Now dekho, the list will go on and on. These are all the cars that she owns. She has properties across the world and of course in India as well, worth tens of crores of rupees. But what's interesting is that if you assume that her career will hit a peak in the next 5 years and may not be as great as it is now, worst case scenario, because we're investors, we think of risk. So then how will her income come from? The interesting thing is her income will continue from the businesses that she owns, but her wealth, it'll come from the investment she did at her heyday. I think for you, what you should think about is, are you increasing your lifestyle as your salary also increases? The one thing you should do is take out something as soon as you get your salary and invest it. I mean, Alia's doing it as well. Why wouldn't you? And the best thing you can do is to actually invest in the stock market, right? And I find this really amazing that the top 10 companies in the country, HDFC Bank, maybe Britannia, maybe Colgate, maybe Reliance, all the employees of all of these best companies will work every single day to give you a return over the next 5 or 10 years. Why wouldn't you do it? I know I keep saying this in every video, but I feel people watch it and don't do it. Maybe start a SIP with just an index fund and start that investment journey. Just like Alia, you may not have your salary increase forever. At some point it will stagnate, which is fine. But your investment will actually take you a long way ahead. So with that, this is done. आप मुझे बताओ कि आपको ये इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं. हम और भी सेलेब्स को कवर कर सकते हैं हिंदुस्तान में या अब्रॉड. आप मुझे बताओ सेलेब इकोनॉमिक्स आपको कैसा लगा. कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड हिट दैट सब्सक्राइब बटन. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बट ये हुक नहीं था ना, डाल देना 10x बोल देना ऐसे. But I think that's cool. I mean, from the celeb side, it's damn cool. Like, you're getting access to startups, didn't pay anything for it. I think end winner we can take that now. This is business.